दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आम आदमी को इन चीजों के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? हर एक इंसान को इंटरेस्ट होता है अपने पास्ट को जानने में। आपको भी होगा। मुझे लगता है कि हर किसी को ये उत्सुकता होती है कि हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे, हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे मिथ होते हैं कि हमारे पूर्वज ईरान से आए, हमारे पूर्वज यहाँ से आए, हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, ठीक है? हमारे पूर्वज दलित थे। बहुत सारी मिथ होती हैं, बहुत सारे जो है गलतफ़हमियाँ होती हैं जो समाज में फैली होती हैं। उसको अगर हम एक सही दिशा दें और उसको अगर साइंटिफिकली हम उस तथ्यों को प्रूव करें, तो इससे एक समाज का भला भी होगा और लोगों को भी एक उत्सुकता आएगी कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि इतिहास को जानने की उत्सुकता सबके अंदर होती है। ओके। आपके अंदर एक छोटा बच्चा भी है जो इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। हाँ, एम आई बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो वो छोटा बच्चा किस चीज को एंजॉय कर रहा है? हम ये कोशिश करते हैं, हम जो है जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं, उसको हम लैब में बैठ के उसको करते हैं वैलिडेट। जैसे कि हमने पढ़ा बचपन से पढ़ा, पिछले 10 साल तक हमारा ये मानना था कि आर्यन बाहर से आए हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे पूर्वज बोलते थे कि आप बाहर से, हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं एंड उसको ग्लोरीफाई करते थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, सेंट्रल हम तो एशिया से हैं, यूरोपियन है। हम यूरोपियन हैं। तो हमने उसको अपने लैबोरेटरी में टेस्ट किया, हमने किया, वैलिडेशन किया। हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो तो वही हैं, दलित ही हैं, जेनेटिकली दलित हैं वो तो, क्योंकि जो कोई कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो एक नई-नई जो जो फाइंडिंग्स आती हैं, उसको मैं एन्जॉय करता हूँ। मैं ओके। अपने ग्रैंडफ़ादर को बोला कि दादाजी आपका डीएनए और मेरा डीएनए जो आस-पास के जो दलित हैं, उससे बिल्कुल ही मैच करता है। वो मेरे पे गुस्सा हुए काफ़ी, बट मैं अपने फ़ादर को कन्विंस करने में जो है सफल रहा। वो भी ओके। इस बात को मानने लगे हैं। नॉट फॉर ओनली फ़ादर, मेरे गाँव के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जी। सब इस बात को मानने लगे हैं कि कोई जेनेटिकली या डीएनए वाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस क्रिएट कराया गया समाज के कुछ चालाक लोगों ने जो है, जो तोड़ने की जिनकी साजिश थी, उन्होंने जो अंग्रेज। है अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के पहले भी लोग बहुत लोग थे। तो उन्होंने ये सब जो मिथ फैलाया, जिसको मैं तोड़ने का काम कर रहा हूँ। ओके। यस। um, मैं एग्जैक्टली समझ गया आप क्या हाँ। कह रहे हो। हुँ, हुँ। बहुत लोग हैं जो हिंदी में ये हुँ, आर्यन इन्वेजन थियरी नहीं जानते, हुँ, हुँ, द्राविडियन शब्द नहीं जानते, और शायद जो आपने कहा ब्राह्मण दलित कास्ट हुँ, सिस्टम के बारे हुँ, में उसके भी डिटेल्स नहीं जानते। हुँ, तो वैसे मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ एलियंस के बारे में, महाभारत के हुँ। बारे में, रामायण के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। पर इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है और बहुत सारे लोग आए हैं पॉडकास्ट पर, अलग अलग राय दी है। पर अब मैं डॉक्टर नीरज राय से पूछूंगा, आपकी राय क्या है सर? इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन कर दीजिए क्योंकि आपके पास वो राइट है, आप इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो एक साइंटिफिक तरीके से। बताइए आपको ये वाली कहानी कहाँ से शुरू करनी है? आर्यन इन्वेजन थियरी से शुरू करनी है, फिर उसके बाद साइंस समझाइए। ठीक है। आर्यन इन्वेजन थियरी एक कोई थियरी नहीं है। जी। एक कुछ लोगों का एक ओपिनियन है, बहुत ही लिमिटेड लोगों का, जो इन्होंने प्रपोज़ किया कि आर्यंस आए, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो कि कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, एंड वही लैंग्वेज शेयर होती है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। जी। तो एक तो वो था एविडेंस उसके पास। दूसरा ये था कि कुछ लोग जो दिखते हैं गोरे और इंटेलेक्चुअल जो स्कॉलर्स होते हैं, और उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, डार्क होता है एंड वो सोशली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, वो दूसरे तरह के कामों को करते हैं। तो इन सबको एक एविडेंस बना करके उन्होंने बोला कि आर्यन इन्वेजन हुआ अराउंड 4000 ईयर्स अगो। ठीक है? मतलब कहा कि भारत में हाँ। इतिहास से पहले हाँ, हाँ। लोग यूरोप से आए यहाँ, बिल्कुल। और यहाँ बेसिकली हम सब आदिवासी हुए करते थे हुँ, हुँ। और हमें इन लोगों ने सब कुछ सिखाया बिल्कुल, कि ऐसे खेती करते हैं, बिल्कुल, लिखते ऐसे हैं वगैरह, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ये होती है। बिल्कुल। एक तरह से जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म हो रहा था हुँ, पिछले हुँ। 500 सालों से, जहाँ यूरोपियन देश दूसरे देशों को टेक ओवर कर रहे थे, हुँ, हुँ। ये उनकी एक छोटी सी साजिश थी ताकि हम खुद के बारे में कम सोचें कि यार नहीं नहीं, इन लोगों से ही सब कुछ सीखा है। बिल्कुल। आप सहमत हो? हाँ, ये छोटी नहीं बड़ी साजिश थी ओके। और एक काफ़ी साजिश कामयाब भी रही। पिछले 300 सालों से साजिश में वो लोग कामयाब रहे और अभी भी लोग मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ है। अभी बहुत सारे समाज का बहुत सारे वर्ग ऐसा है जो जो हमारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स को नहीं मानता है। हमने इस तथ्य को डिस्प्रूव किया। वन ऑफ द बेस्ट जर्नल इंडियन, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा जर्नल है, उसमें पब्लिश किया इस फाइंडिंग को। और आज के डेट में जितने भी यूरोपियंस स्कॉलर्स हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स,
वो इस बात को मान चुके हैं कि कोई भी आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। बट इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे अभी हैं जो इस बात को नहीं मान रहे हैं, इंटेंसली नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं हुआ था इस इन्वेजन। बट हमारे पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, डेटा है। कैसे प्रूव किया ये? हमने 4500 ईयर ओल्ड सैंपल्स लिए, 4000 पुराने सैंपल्स लिए, और हमने पूरे के पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, कश्मीर के भी सैंपल लिए। हमारे पास सैंपल्स पाकिस्तान के भी हैं, और हमने उनका डीएनए सीक्वेंसिंग किया, और डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के सैंपल्स भी हमारे पास हैं। और हमने देखा कि पूरे के पूरे साउथ एशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका ऑल्सो, नेपाल, इनकी जो जेनेटिक एंसेस्ट्री एक है। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि यूरोप से आए हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टेप एंसेस्ट्री, वो हम के सारे के अंदर है वो। बट उसकी जो इंट्रोग्रेशन टाइम है वो काफ़ी पुराना नहीं है, वो 3rd, 4th, 5th सेंचुरी BC के आसपास जो है मिलता है। जब सिकंदर आए थे। हाँ, उस टाइम पे है। और वो इन फ्लो माइग्रेशंस तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कोई लैंड बैरियर था नहीं हमारे पास, और लोग माइग्रेट करते थे। फॉर एग्जांपल पारसीज 7th-8th सेंचुरी AD में आए। हमने पारसियों के भी काफ़ी सारे सैंपल्स पर काम किए, काफ़ी पब्लिकेशन में हमने किया उनके ऊपर। हमने देखा 7th सेंचुरी में AD में आए वो, और वो पारसी भी यहाँ पे आने के बाद मिक्स हुए लोकल गुजराती लोगों के साथ। कोई गुजराती छोरी अच्छी लगी हाँ, किसी पारसी exactly. अंकल को, हाँ, बच्चे पैदा कर लिए। एग्जैक्टली। मतलब पारसी लोग भी थोड़े से देसी हैं, हाँ, और देसी लोग भी थोड़े से बिल्कुल फिरंगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जेनेटिकली इतना बताया कि अराउंड 200 के आसपास वो लोग आए 7th सेंचुरी AD में। संजान एक जगह थी गुजरात में, वहाँ पर लैंड किया उन्होंने जी। और वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में माइग्रेट किए, और मोस्टली 80 to 90% वो मेल थे, 10% 20% के आसपास फीमेल थे। हैं हाँ, और पारसीज क्यों पर? क्योंकि वहाँ पे जब इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे ईरान में, तो जोरोस्ट्रियंस रिलीजन एक खतरे में आ गई और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया। तो उस समय इंडिया एक बहुत ही सेफ लैंड था। उसके पहले ज्यूस भी आए, ज्यू भी इंडिया में आए केरला में, और वहाँ पे आए, वहाँ के लोगों के साथ मिक्स हुए रोल। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे ज्यू, तो वो बिल्कुल ही इंडियनाइज हो चुके हैं जेनेटिकली। उनके अंदर ज्यू का कोई कंपोनेंट बहुत कम बचा है। वैसे ही पारसी हैं, पारसी भी आए यहाँ पे 2 से 3 जनरेशन तक मिक्स हुए, उसके बाद से उन्होंने अपना एंडोगेमिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया। ठीक है, बट अभी भी जो इंडियन पारसी हैं वो ईरानियन पारसी के कंपेयर में ज़्यादा उनकी जो एंसेस्ट्री है वो इंटैक्ट है। आप अगर ईरान के जो पारसी हैं उनकी जो एंसेस्ट्री आप देखोगे वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी है अरब के साथ, बट इंडियन पारसी वो ज़्यादा इंटैक्ट है जो, तो जेनेटिकली हमने इसको प्रूव किया। तो इस तरह से एक माइग्रेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि 3rd, 4th सेंचुरी BC में काफ़ी स्ट्रांग थी। बहुत ही डिफरेंट वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए, उनकी वजह से बहुत सारे सेंट्रल एशियंस, यूरोपियंस कंपोनेंट्स इंडिया में आए। और वो जो मिक्सिंग हुई है नॉट एक सिंगल इवेंट में नहीं हुई है, वो 300 to 400 ईयर्स टाइम के ड्यूरेशन में हुई है। मतलब कि आप 20 से 25 जनरेशन तक लोग आए और मिक्स हुए, मतलब धीमे धीमे से लोग आते धीमे गए। मिक्स। और अगर कोई आ रहा है, कोई एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स आ रहे हैं अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे ना, अपने आर्ट्स को लेके आएंगे, अपने आर्टिफैक्ट्स लेके आएंगे, पॉटरी बनाने की जो नॉलेज होगी उसको लेके आएंगे। बट हमें कुछ तरह के कुछ भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ लोग बोलते हैं कि वो आए, लैंग्वेज लेके आए और नॉलेज लेके आए और यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया। बट उसके पहले के जो सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आप वहाँ पर जाकर देखिए टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पॉटरी बनाने की टेक्नोलॉजीज़, बीड बनाने की टेक्नोलॉजीज़, सिटी की जो प्लानिंग थी, वो सब इंडिजिनस लोग थे। और जो उनकी एंसेस्ट्री, जो हड़प्पन एंसेस्ट्री है, आज की डेट में पूरे इंडियंस में है। मैंने अपना एस्टिमेट किया है, मेरे अंदर 45% एंसेस्ट्री हड़प्पन एंसेस्ट्री। वाह। मतलब हमने इंडिया की कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं देखी जिसमें कि हड़प्पन एंसेस्ट्री ना हो। तो दे आर डिसेंडेंट ऑफ हड़प्पन्स, सबके अंदर वो एंसेस्ट्री है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।